Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says consider a uniform disk of mass small m, radius r, rolling without slipping on a rough surface with a linear acceleration a, angular acceleration alpha due to an external force capital F as shown in the figure. Coefficient of friction is mu. Then they are asking about angular acceleration of the disk will be conserved about, मतलब कौन से पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सबसे पहले बेटा अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व की, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना, डी एल अपॉन डी टी, डी एल वेक्टर बाई डी टी। तो जहां पर टॉर्क जीरो होगा, है ना, जहां पर टॉर्क जीरो हो जाएगा वहां पर डी एल अपॉन डी टी भी जीरो होगा। और अगर डी एल बाई डी टी जीरो हो गया तो किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, इसका मतलब एल क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, कांस्टेंट। तो हमें पता करना है कि टॉर्क जीरो कहां पर होगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सेंटर ऑफ मास पर, यानी कि पॉइंट, इस पॉइंट पर। तो अगर डिस्क है और डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर देखोगे तो बेटा मान लो ये डिस्क है और डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर देखोगे तो फोर्स इधर लग रहा है एफ और अपोजिंग फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है ना। अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है और एक तो फोर्स कैपिटल एफ है जो कि इस बॉडी को एक्सेलरेट करा ही रहा है। अगर यहां पर देखोगे तो जो टॉर्क आ रहा है ना, टॉर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसके चलते फोर्स के चलते कोई टॉर्क नहीं आएगा, लेकिन सारा का सारा टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स के चलते आ रहा है क्योंकि ये टेंजेंशियल लग रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरे अगर ऑप्शन पे देखें तो पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर देखते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी टॉर्क आएगा वो फ्रिक्शन के अबाउट आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया आपका, तो फ्रिक्शन के अबाउट नहीं आएगा, टोटल जो फोर्स लग रहा है उसके चलते आएगा, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। अगर बोला है 3r/2 वर्टिकली अबव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस पॉइंट पर बोला है, क्योंकि ये वैल्यू बोली गई है r/2 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी r। तो r प्लस r/2 करोगे तो 1.5r, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 3/2r, ठीक है ना। तो अगर 3/2r पर देखोगे आप, तो 3/2r पर चलो चेकआउट करते हैं। 3/2r पर अगर देखते हैं तो टोटल टॉर्क क्या आता है ना, टोटल टॉर्क 8 3r/2, है ना। 3r/2 पर जो टोटल टॉर्क आ रहा है वो कितना है वो हमें चेक करना है, ठीक है। चलो, तो 3r/2 पर लग क्या रहा है, एक का फोर्स देखो, एफ के चलते फोर्स इधर जाएगा, यानी एफ के चलते टॉर्क इधर आएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स के चलते टॉर्क इधर आएगा, यानी कि वहां पर दो टॉर्क्स लगेंगे, और एक लगेगा आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से और दूसरा जो लगेगा वो लगेगा फ्रिक्शन की वजह से। तो दोनों टॉर्क को निकालना पड़ेगा अब आपको। अब दोनों टॉर्क निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है वो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ के लिए, तो एफ के लिए r/2 FR/2 हो गया, और माइनस एफ टाइम्स ऑफ, है ना, 3r/2, दोनों के चलते निकालोगे। तो अगर देखोगे इसको जीरो करना है, अगर जीरो देखो पॉसिबल हो जाता है देन, है ना, टॉर्क जीरो तो वैल्यू हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो FR/2 माइनस, अब बेटा एक बात बताओ, है ना, अब एफ की वैल्यू, जो स्मॉल एफ की वैल्यू है वो इस कॉन्सेप्ट से क्या आ जाएगा, जो स्मॉल एफ की वैल्यू वो अगर निकाले अपन, तो स्मॉल एफ की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ। तो स्मॉल एफ इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ वो निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, चलो वही हम निकालने के लिए चलते हैं। तो स्मॉल एफ इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ निकालना है, तो सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। चलो, अब अगर स्मॉल एफ माइनस निकालना है ये वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम टाइम्स ऑफ, पहली बात जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो दोनों का डिफरेंस लग रहा है। दूसरी बात एफ टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू mr² इंटू अल्फा, ये हमने क्या किया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ अल्फा को बराबर कर दिया। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, mr∝/2 के, है ना, r2 कैंसिल, mr∝/2 के। अब r अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी m/a/2। अब बेटा a, है ना, m/a/2 जब लिख लेते हैं हम, तो m/a/2 का क्या मतलब क्या हो गया,
m इंटू ए बाई टू का हो गया वैल्यू आपकी फाइनल। देखो अब करना क्या है, हमें स्मॉल एफ की वैल्यू निकाल लेनी है। तो स्मॉल एफ की वैल्यू अगर निकालें देखें तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या था, है ना, ये 2f था। तो हम कह सकते हैं क्या कि एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एम ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोर्स। तो 2 टाइम्स ऑफ फोर्स तो ये क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। और अगर ये 2f हो जाता है तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, जो ये है ना कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ। अगर ये 2 टाइम्स ऑफ एफ तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3f। ठीक है, कैपिटल एफ की वैल्यू निकल जाएगी बेटा आपकी 3f। तो अगर 3f रख देते हैं तो 3f है ना, 1 मिनट, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। हमें कैपिटल एफ की जगह पे वैल्यू रखनी है स्मॉल एफ की। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ है ना स्मॉल एफ इंटू आर बाई टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ आर बाई टू इक्वल टू 0। बात सही है भाई, ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो टॉर्क 0 आ गया, और अगर टॉर्क 0 आ गया तो इस कंडीशन में क्या बताया हमने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना, यानी कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/2 वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू।